नमस्ते मैम। नमस्ते सर। बैठिए। गैलेक्सी यस मैम। ऐसे उच्चारण करूँ आपके नाम का या कुछ और तरीके से उच्चारित होता है? गैलेक्सी मैम। गैलेक्सी। Yes. पर आपने जो हिंदी में यहाँ लिखा है Yes, ma'am. उसका उच्चारण करूँगी मैं तो गैलेक्सी आ रहा है, आपने लिखा भी वही है। यस मैम। और गैलेक्सी लिखेंगे यस मैम। तो हिंदी में तो इस तरह आप हिंदी में ऐसे ही नाम लिखते हैं अपना? मैम एक्चुअली गैलेक्सी को हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं मैम, यही एक आइडियल वर्ड है जो यूज़ करा था मैम। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है आपका दरअसल। यस मैम। ये नाम पहली बार देखने में आया। गैलेक्सी हमने विज्ञान पढ़ते समय, अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ते समय तो पढ़ा है, पर नाम किसी बंधुवर का अभी तक देखने में नहीं आया। तो थोड़ा मुझे बताएंगे कि आपका नाम किसने रखा और क्या उद्देश्य था उसका? मैम नाम के पीछे कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। कहाँ से आते हैं आप? कहाँ से? बालाघाट से आते हैं, है ना? बालाघाट में भी मैं समझती हूँ कि बहुत अद्भुत। आपके नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है क्या? नो मैम, मैं नहीं है ना? अभी तक इंटरेक्ट नहीं किया हूँ, बट हो सकता है। अभी तक तो हमने भी नहीं सुना। कुछ आयु आपसे थोड़ी ज़्यादा है हमारी, है ना? तो आपका नाम अनोखा है। तो अनोखा नाम रखने वाला जो शख्स कौन था? मैम मेरे फादर मैथमेटिक्स के टीचर, पापा का साइंस की तरफ थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा इंटरेस्ट है पापा साइंस के बारे में जानने के लिए। तो विज्ञान के शिक्षक होने के नाते ये नाम आपको दे दिया गया। मैम उन्हें लगा कि कुछ नया नाम होना चाहिए, एंड साथ ही भैया उस टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बुआ के बेटे। सो भैया ने भी पापा को बताया कि नया नाम रखते हैं। यहाँ से आपके नाम का उद्भव हो गया, है ना? गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी। ज्योग्राफी ठीक है ना, में आप आ गैलेक्सी, गए। है ना? गैलेक्सी क्या है वैसे? मैम गैलेक्सी कलेक्शन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, मेटेरॉइड्स, डस्ट पार्टिकल, एस्टेरॉइड्स जो कि एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जुड़े हुए। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हमारी जो पृथ्वी है वो कौन सी गैलेक्सी में आती है? मैम हिंदी में गैलेक्सी को आकाश गंगा कहते हैं। जिस गैलेक्सी आकाश गंगा, बिल्कुल सही है। मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे। किसमें मंदाकिनी बोलते हैं, क्या कहते हैं? हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? पृथ्वी जिसमें आती है, यस मैम, मिल्की वे हम बोला जाता है ना? ऐसे कई आकाश गंगाएं हैं, ऐसा कहते हैं, है। यस मैम। है ना? एक दो के नाम याद है आपको? यस मैम। ये डेप्थ में जो लिखा है, भरा है, ये आपने स्वयं ने भरा है? यस मैम। आपकी हैंडराइटिंग है? मैं आपकी तारीफ करूंगी, आपकी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग है आपकी। आपका जन्म जो है वो 3 तारीख को हुआ है ना? 12वें महीने की 3 तारीख को, 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर का दिन और क्यों महत्वपूर्ण है? मैम 3 दिसंबर को एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। हाँ बिल्कुल, बड़ा बड़ा स्ट्रेटेजी के नाम से। बिल्कुल सही है ना? कब की घटना है ये? मैम 2nd and 3rd दिसंबर 1984। 84 की घटना है ना? चलिए अब इसमें से वर्ष भी हटा देते हैं। आप मैजिकल ईयर में भी जन्मे हो, 2000 को मैजिकल ईयर भी कहते हैं, आपको मालूम है? सॉरी मैम, है ना? देख लीजिएगा इसको। 2000 में आपका जन्म हुआ है, तो बहुत अल्पायु में ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसकी भी मैं आपको विशेष बधाई देती हूँ, है ना? आपके परसेंटाइल भी, आपका एकेडमिक प्रोफाइल बहुत अच्छा है। 83, 85 एंड 77%। BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, हिंदू कॉलेज, है ना? दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है आपने। तो एक बालाघाट का बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए चयनित होता है, इस बात का रुझान कैसे हुआ? और इसका थोड़ी सी इस यात्रा के बारे में बताइए। मैम स्कूल टाइम तक के मुझे कॉलेजेस के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, बट मैम पापा का हमेशा से ही ये मानना रहा है कि एजुकेशन में जितना बेटर हो सके आप करें, जितने बेटर स्कूल कॉलेजेस में आप पढ़े उतना अच्छा होगा। वही मैम जो मेरे बड़े भी है, उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज है। उसका प्रभाव दिख रहा है आपकी पर्सनैलिटी पर, है ना? वेरी नाइस। ये जो विजुअली दिक्कतें हैं अपने को, उसमें आप मुझे देख तो पा रहे हैं ना? मैं आपको देख पा रहा हूँ, बट क्लियरिटी नहीं है। साफनेस ऑफ विजन, मैं चेहरे आपके रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। आप मुझे केवल आवाज़ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं? मैम एक्चुअली मुझे स्टार्गार्ड डिसीज है, इसमें मैम
फॉर एग्जाम्पल मैम मैं कहीं सेंटर में देख रहा हूँ, हाँ, तो मेरा सेंट्रल विजन ब्लरी होता है, पेरिफेरल विजन मैम इसमें क्लियर दिखाई देता है। एंड मैम ब्लरी होने के बाद भी ब्रेन इसे स्मार्टली काफ़ी फिल करता है, जो भी ब्लरी पार्ट है उसे भी वो ऑटोमेटिकली फिल करता है। तो उस तरीके से मैम ब्लरी दिखता है, बट मैं रिकॉग्नाइज कर पाता हूँ कि बॉडी कौन सी है। नहीं, आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और आपका एक विशेष गुण विकसित करता है ईश्वर, है ना। जब हम हिंदी पढ़ी ना, मेंस में पेपर दिए, तो उसमें 2 पेपर दिए, 4 हिंदी के 4 काल हैं, है ना, हिंदी साहित्य के 4 काल है ना, आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल। भक्ति काल में एक कवि हुए, कवि श्रेष्ठ हुए, है ना, उनको सूरदास जी कहते हैं, है ना। उन्होंने जो काम कर गए, जो साहित्य रच दिया, वो आज तक भी उसको कोई बीट नहीं कर पाएगा। तो फील प्राउड फॉर बीइंग गैलेक्सी, है ना। आप वैसे भी अकेले हैं, है ना, तो अपने आप पर गर्व कीजिए। वो थोड़े भावुक हुए आप मेरे प्रश्न पर, इसलिए मैंने आपका, इसलिए कहा जाता है, बल्कि कवि श्रेष्ठ कहते हैं उनको। सूर सूर तुलसी शशि, सुना है? सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खग्योत सम जहता करत प्रकाश। मतलब सूरदास जी को सूर्य कहा गया है कविता का, क्योंकि उनके पास हमारे जैसे साधारण लोगों की दृष्टि नहीं थी। आप जैसे जो लोग होते हैं उनके पास एक अंतर्दृष्टि होती है। ऐसे ही एक बहुत बड़े फिल्म संगीतकार हुए, क्या नाम उनका? रामायण सीरियल देखा आपने, सुना होगा? यस मैम। उसका संगीत किसने दिया था? रविंद्र जैन साहब का जिक्र कर रही हूँ ना। गीतकार भी हैं, गाते भी थे, और संगीतकार, उनको आधुनिक सूरदास की उपाधि दी गई है। खैर, वो एक अलग सेक्टर है, उसमें मुझे जाना नहीं। बाकी तीन का जो है विशेष महत्व है हमारी संस्कृति में, वैदिक परंपरा में। बता दो जल्दी, फटाफट 1-2 बता दो। हाँ, जैसे त्रिमूर्ति हम कहते हैं, मान लीजिए त्रिदेव कहते हैं, चलो त्रिदेव से, वहां से आपको एक दे दिया, हिंट दे दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, वो तो ठीक है, मैंने त्रिदेव बोल दिया। ऐसे 3 और क्या विशेष बात? तीन से कुछ और आपको याद आता है? आप देवानंद की एक मूवी का नाम भी बोल सकते हैं, 3 देवियां, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब सरल कर रही हूँ उसको, है ना। और ऐसे क्या होता है इस तरीके से, जैसे त्रिलोक, त्रिदेव, और क्या हो सकता है? आप हिंदू कॉलेज से पढ़े हो, आपके कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? एस्टेब्लिशमेंट दिया आपके कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट दिया कब है? 1899। ठीक है। मध्य प्रदेश अभी जो फिलहाल एक एक्टर हैं जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो आपके कॉलेज के ही, उनका नाम जानते हैं? सर मैं गैस करना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल करिए। श्री अर्जुन रामपाल जी। अर्जुन रामपाल जी आपके कॉलेज के ही कॉलेज के हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अगर आप उस सर्विस में जाते हैं तो आप सबसे पहले 3 कौन से काम करना चाहेंगे, किस फील्ड में करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे? यस सर, सबसे पहले तो मेरा फोकस ये रहेगा कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करें सर। उसके बाद सर कुछ आइडियाज़ है जो मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ सर। फॉर एग्जांपल सर, मुझे स्टटरिंग का सर इशू, मुझे हकलाने का इशू था, मैंने इसको ओवरकम किया। एंड मैंने ये रियलाइज़ किया कि स्टैमरिंग आपके करियर में काफ़ी बड़ा हर्डल बन सकता है। स्टैमर स्टटर एक ही चीज़? यस सर। ठीक। सो सर मेरा ये रहेगा कि आंगनबाड़ी लेवल पे, स्कूल लेवल पे हम सर्वे कर सकते हैं जितने भी बच्चे स्टैमरिंग कर रहे हैं उनको अर्ली एज में कहीं स्पीच थेरेपी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उनका करियर काफ़ी अच्छे से ग्रो हो सकता है। सेकंड सर, बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड सर, मैं असिस्टिव डिवाइसेस का बहुत यूज़ करता हूँ। डूम मैग्नीफायर, काफ़ी सारे मैं एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, जैसे कि जूम एप्लीकेशन। सर मुझे असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में पहले उतनी प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एंड असिस्टिव डिवाइसेस के यूज से मैं वो कर पाता हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाता था। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो मेरे सब डिवीजन में PWDs है
वहाँ पे उन्हें असिस्टिव डिवाइसेस तक के उनकी पहुँच बढ़ाऊँ, उसके लिए मैं एनजीओ के साथ कोऑपरेट कर सकता हूँ। साथ ही सर इंडिविजुअल लेवल पे भी कहीं मैं उनको सिर्फ अवेयर कर दूँ कि ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो वो लोग उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएँ। सर साथ ही थर्ड जो आइडिया मेरा कम्युनिटी बेस्ड बिजनेसेस का है सर, इसे मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। रिसेंटली सर सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे इनॉग्रेट हुआ है। मिट्टी कैफे को सिर्फ PWDs ही रेगुलेट चलाते हैं, पूरा मैनेजमेंट जो है सर PWDs का। सर मेरा ये मानना है कि हम सब डिविजनल लेवल पे सारे PWDs को एक प्लेटफॉर्म पे ला दें और उनका इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट कर दें, तो कहीं ना कहीं उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा और एम्पावर्ड भी हो जाएगा। सर ये बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। हॉबीज में आपने फिटनेस लिखा हुआ है। यस सर। फिटनेस में आप क्या करते हैं? रनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, क्या पावर लिफ्टिंग करते हैं, क्या करते हैं? सर मैं जिम एंड होम वर्कआउट दोनों करता हूँ। विपासना भी करते हैं। विपासना विपासना मेडिटेशन। विपासना मेडिटेशन भी है। क्या ऐसे प्रैक्टिस करते हैं? कब सीखा आपने ये? कब इसके संपर्क में आए, इस विधि के, इस प्रोसेस के? सर 2021 के नवंबर मंथ में मैंने स्टार्ट किया था मेरे सेकेंड वेव के बाद? यस सर। अच्छा अच्छा। फिर सर मैंने बालाघाट में ही विपश्यना धम्मा सेंटर वहाँ पे 10 डेज का शिविर मैंने कर रहा था। उसके बाद सर मैं घर पे भी रूटीन में ऐसा रखता हूँ। क्या होती है ये प्रक्रिया, मीन्स इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? यस सर। सर विपश्यना एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे बहुत फोकस करते हैं। सर इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है आनापान, इसमें हम पहले ब्रीथ पे कंट्रोल करना सीखते हैं। उसके बाद हम अपनी बॉडी में जो भी फिजिकल सेंसेशंस हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, और इसमें सर हमें एक बिहेवियर चेंज लाना होता है, साक्षी भाव एंड भोक्ता भाव। सर फॉर एग्जांपल सर मेरे पैर में कहीं मुझे पेन हो रहा है तो यूजुअली मैं उस पर रिएक्ट करूँगा कि पेन क्यों हो रहा है, बट ये भोक्ता भाव हो। साक्षी भाव से मैं उसको ऑब्जर्व करूँगा और मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूँगा। सर ये मुझे हेल्प करेगा मेरे लाइफ में कहीं कोई भी इमरजेंसी आती है एंड बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, तो मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूँगा, उसको ऑब्जर्व करूँगा, उसको रेगुलेट कर पाऊँगा। सर इस तरीके से। कब करते हैं? सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, कुछ होता है उसका रूटीन का फॉलो होता है? यस सर। सर वैसे तो मैं मॉर्निंग में करता हूँ, बट सर मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि खाली पेट में इसको करें। खाली। तो काफ़ी टाइम मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाता, तो मैं शाम को मुझे खाली पेट लगा तो मैं उस टाइम करता। बालाघाट में और क्या है ऐसी चीज़ें, पर्यटन स्थल? यस सर। प्रॉपर बालाघाट में ही रहते हैं? यस सर। सर बालाघाट के पास एक विलेज है बगदरा, 4 किलोमीटर ही दूर है। तो आपके यहाँ से कान्हा नेशनल पार्क पास है? सर पास तो नहीं, बट अराउंड पेंच कान्हा लगभग बराबर ही पड़ता है क्या आपके यहाँ सर? से? पेंच या कान्हा कहीं भी जाना हो बराबर ही पड़ेगा बालाघाट? सर कान्हा नियर पड़ेगा। कान्हा नियर पड़ेगा। गए हैं आप? सर बचपन में गया हूँ। अभी आपको अच्छा घूमने का उतना शौक नहीं है, प्रकृति के साथ समय बिताना? सर शौक है, बट अभी बीच में सर मुझे समय नहीं मिल पाया। नहीं मिल पहले मैं पाया। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका 2021 का? ओके। मीन्स कैसा गया आपका? सर 2021 का मीन्स 2022 के कंपैरेटिवली अच्छा नहीं है, 22 का सर काफ़ी अच्छा। 22 का काफ़ी अच्छा गया था। आप सिर्फ एक ही इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर मन तो है यूपीएससी का, बट सर समय नहीं मिल पाया बिकॉज 2021 के मीन्स के बाद 22 का मीन्स आ गया, फिर 22 के बाद 23 का मीन्स आ गया। तो 23 भी दिया था आपने? सर 23 भी दिया है? यस सर 23 का मीन्स ले बोले। तो अभी आप मेन लिस्ट में ही हैं? यस सर मेन लिस्ट है ना, मेन लिस्ट में हैं। चलिए। आपके डेफ में एक रोचक और नाम मुझे दिख गया, हनुमान मंदिर, है ना? तो हनुमान जी के जन्म को लेकर कुछ कहानियाँ हैं, क्या हैं वो, कुछ मालूम है? क्योंकि उनको पवन पुत्र भी कहते हैं, है ना? ये नाम उनको कैसे मिला? उनको शिव का अवतार भी कहते हैं, अंशावतार भी कहते हैं, है ना? बाकी तो सवाल ऐसे हैं जो हम सब रामायण में देखते हैं, वो तो अपने को मालूम है। कभी आपके मन में जिज्ञासा हुई इस बात को जानने की?
मैम कहीं ना कहीं मैंने जो मूवीज स्टोरीज में ये क्या कुछ देखा है। बताइए मुझे, कुछ है आपको तो? मैम मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पाऊँ। हाँ, जितना आपको मालूम है उतना बताइए। मैम मैंने पवन पुत्र, मैम मैं स्टिल इसके बारे में देख sure नहीं लीजिए, हूँ। देख लीजिएगा। बट मुझे याद है कि कोई एक स्टोरी थी जहाँ पे पवन देवता ने हनुमान जी को कुछ आपदा या कुछ समस्या में होते तो बचाया था। एंड सर कुछ ऐसा ही सर स्टोरी है। दूसरे पवन पुत्र कौन है वो? उसके लिहाज से भाई होते हैं दोनों। सॉरी वास्तव में इनके पिताजी का नाम क्या था? हनुमान जी के माता पिता का नाम मालूम है आपको? सॉरी केसरी नंदन कहते हैं, यस सर। अंजनी पुत्र भी कहते हैं, उनके Yes, नाम में ही आता अंजनी है। पुत्र, yes, हनुमान चालीसा याद है आपको? पढ़ी है कभी, सुनी है? मैम उसमें नाम माता पिता का दोनों आता है बेटा, फिर भी पवन पुत्र कहा जाता है। देख लेना Yes, इसको। ma'am. एक और पवन पुत्र है जो असली पवन पुत्र है वास्तव में। यस मैम। कौन? कौन है वो? सॉरी मैम। पांडु पुत्र है, चलो नाम बता देती हूँ। हाँ? सॉरी भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है ना? सॉरी नहीं मालूम? मैम मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कमेंट ना करूँ। अच्छा, कुंती जी को वरदान था, कोई वरदान है जिसके बारे में आपको पता है? यस मैम। सॉरी मैम। कर्ण उन्हीं के पुत्र थे ना? यस मैम। और पर उन्होंने उनको ग्रहण तो किया नहीं, वो एक सूत पुत्र कहलाए। यस मैम। क्या उसके पीछे कहानी थी? वो हनुमान से निकला उपजा हुआ प्रश्न है, प्रति प्रश्न है, तो मैं वहां तक पहुंची। और धार्मिक उस पर आस्थाओं पर प्रश्न इस समय बोर्ड में हो रहे हैं, ये कॉलेज का नाम है ना? इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये हनुमान शब्द आया, मंदिर शब्द आया, तो उसी से उपजते हुए पुत्र हैं, पर प्रश्न है ना? उनको ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था कि जिसका भी वो स्मरण करेंगी वहां से उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। एक्साइटमेंट में जब अविवाहित थी, उन्होंने भगवान सूर्य का स्मरण किया और गर्भवती हो गई। तो लोक लाट लज्जा से बचने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को, कर्ण को, है ना, वो निर्वासित होने का दुख हमेशा कर्ण के ऊपर रहा, है ना? उसके बाद फिर जो 5 पांडु पुत्र हैं, पांडु को एक शाप था कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता था, पर फिर भी पांडु के पुत्र ही कहलाते हैं, है ना? कुंती के 5 मतलब पांडु पुत्र 5 कहलाते हैं। तो पांचों के कुंती के पुत्र हैं? जहाँ तक मैं रिकॉल कर रहा हूँ हाँ। नहीं है। हाँ, 3 कुंती के हैं और 2 माद्री के हैं, है ना? नकुल और सहदेव। उन्होंने अपने उस वरदान की, क्योंकि वो निराश हो रही थी कि भाई 2 रानियां हैं, इनको बेटे हो गए, मुझे नहीं हुए। तो अपनी छोटी बहन को कह लीजिए, उस समय ये रिश्ते बड़े अच्छे होते थे, है ना? तो उन्होंने उनको अपना वरदान दे दिया था। तो नकुल और सहदेव वहाँ से आते हैं। उनके पीछे की भी कहानी है ना? युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है ना? अर्जुन को इंद्र का पुत्र माना जाता है, भीम को पवन का पुत्र माना जाता है। जिसका भी उन्होंने स्मरण किया, वो क्वालिटीज उनके अंदर, उनके संतानों के अंदर वो आ गई। तो इस रिश्ते से हनुमान जी और भीम, त्रेता युग और द्वापर युग, ये दोनों भाई हैं। इसके ऊपर स्टोरी चलती है कि भीम का एक घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक, कभी और समय मिलेगा तो सुनेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना। कोरोना की काल में आपने नहीं देखी रामायण महाभारत? बचपन में काफी सारी मूवीज एंड काफी सारा देख रहे हैं। एक वरदान है अमरता का वरदान, उसके बारे में आपको मालूम है? आज भी ये कहा जाता है कि हनुमान जी जीवित हैं। हनुमान जी के अलावा ये वरदान कुछ और लोगों को भी मिला है। किसी का और 2-4 लोगों का नाम? मैम मैं गेस करना चाहूँ। मैम नारायण जी? नहीं, नारायण तो भगवान का ही नाम है, विष्णु जी का ही नाम है। सॉरी, देख लीजिए, है ना? उसमें त्रेता युग के भी हैं और द्वापर युग के भी हैं, है ना? तो वो देख लीजिएगा, लाइन से भी याद करेंगे तो ऐसे 6 या 7 लोगों का नाम आता है इस पूरी सूची में, उसको देख लीजिएगा। बालाघाट की समस्या के बारे में हो गया आपका इंटरव्यू? बालाघाट की समस्या के बारे में